तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस हम लोग कर रहे हैं। चलिए फिर, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस हम कर रहे हैं। और हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? आपका पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। पॉइंट्स को मिला के क्या बनता है? लाइंस। लाइंस को मिला के क्या बनता है? प्लेन्स। ठीक है। पॉइंट्स, लाइंस, प्लेन्स। लाइंस में मैंने बताया अपेरेंट एंड ट्रू एंगल वाला कॉन्सेप्ट, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है। प्लेन्स तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया था। ठीक है। प्लेन्स में आपको ये समझना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था कि एक सर्कल जो होता है उसका डिस्टॉर्शन क्या क्या हो सकता है। आपका एलिप्स भी हो सकता है, वो सर्कल भी हो सकता है। ठीक है। और एक एलिप्स भी सर्कल बन सकता है। ठीक है। तो वो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसमें हम कंफ्यूज हुए थे। अब प्लेन्स, लाइंस, सॉलिड्स। प्लेन्स, लाइंस और पॉइंट ये सब मिला के बनता है सॉलिड्स। ठीक है। तो सॉलिड्स आपका बेसिकली तो लास्ट पार्ट है, इसके बाद एक और यूनिट है, बट वो इतना हार्ड नहीं है। आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनमें से लास्ट जो टॉपिक है हमारा सॉलिड्स का है, तो वो हम आज करेंगे, प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड्स में क्या क्या होता है, टू अंडरस्टैंड रिमेंबर वेरियस सॉलिड्स इन दिस सब्जेक्ट प्रॉपर्ली, टू मेजर ग्रुप्स में अरेंज और क्लासिफाई किए जाते हैं सॉलिड्स आपके। ठीक है। ग्रुप ए, सॉलिड्स हैविंग टॉप एंड बेस ऑफ द सेम शेप। मतलब क्या होता है, देखो जैसे समझ लो आपका एक प्रिज्म है। ठीक है। अब प्रिज्म क्या होता है, आप प्रिज्म समझेंगे क्या होता है। बेसिकली क्या होता है इसमें, उसका टॉप सरफेस जो होता है ये भी एक स्क्वायर होता है। ठीक है। स्क्वायर या फिर एक रेक्टेंगल। ठीक है। और ये भी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल ही होता है। ठीक है। तो सेम शेप का, हैविंग टॉप एंड बेस ऑफ सेम शेप या फिर सॉलिड्स हैविंग बेस ऑफ सेम सम शेप एंड जस्ट अ पॉइंट एट द टॉप। ये कैसा होगा? पिरामिड जैसा। पिरामिड सबको पता है। ठीक है। सबको पता है पिरामिड क्या होता है। ठीक है। तो पिरामिड जैसा ये आपका पिरामिड होता है। ठीक है। तो इसमें ये आपका स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल या हेक्सागन जो भी होता है, और ऊपर एक पॉइंट होता है जिसको हम बेसिकली एपेक्स बोलते हैं। ठीक है। तो दो टाइप्स के आपके सॉलिड होते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने एक एग्जांपल बताया, क्या बोलते हैं उसको? प्रिज्म। ठीक है। इसको प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? पिरामिड। ठीक है। तो यही आपके मेन दो सॉलिड्स हैं जिनका हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें ग्रुप ए में देखो, सिलेंडर, प्रिज्म। ठीक है। अब प्रिज्म में देख पा रहे हो कि कैसे उसका बेस, टॉप एंड बेस दोनों ही सेम शेप के हैं। ठीक है। ये आपका यहाँ पर हेक्सागन है, यहाँ पे पेंटागन है। ठीक है। और यहाँ पर ये हेक्सागन है, और ये सिलेंडर है आपका, सर्कल, सर्कल। ठीक है। तो अगर ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? टॉप व्यू में एक सर्कल। और अगर साइड से देखोगे तो क्या दिखेगा? एक रेक्टेंगल। ठीक है। क्योंकि अब मैंने बताया था, अगर सर्कल होता है उसको अगर ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, और ये तो स्ट्रेट लाइन है ही। ठीक है। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट लाइन और प्लेन में समझाए थे, वही कॉन्सेप्ट का आपको मिक्सचर कॉम्बो करके इनको समझना है। ठीक है। ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागनल, हेक्सागनल, ये आपके टाइप्स ऑफ प्रिज्म है। ठीक है। क्यूब भी होता है आपका, क्यूब सबको पता है क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है। ठीक है। फिर यहाँ पर ग्रुप बी में आपका अगर कोन आ गया, और आपके पिरामिड्स आ गए। पिरामिड्स में आपके बेसिस का, जो आपके बेस का शेप होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। तो ये आपको सॉलिड्स जो होते हैं, जैसे मैं आपको कभी भी कुछ भी बोलूं कि एक प्रिज्म है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस चीज की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। चलिए। अब टेट्राहेड्रन, ये भी समझ में आना चाहिए, बट इसका प्रोजेक्शन थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो हम इतना नहीं पढ़ेंगे। बट फिर भी आपको टाइप्स ऑफ शेप्स पता होने चाहिए। ठीक है। जैसे आपका अगर फाइनल एग्जाम होता है उसमें वाइवा होता है, और एग्जामिनर पूछता है आपको कि मुझे एक स्क्वायर बना के दिखाओ, एक स्क्वायर प्रिज्म बना के दिखाओ, प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस बताओ। ठीक है।
तो आपको बताना आना चाहिए। पिरामिड तो आपको सिंपल है यार, सबने ही इजिप्शियन पिरामिड्स के बारे में बचपन से देखा ही होगा फोटो वगैरह, तो वो तो आसान है। प्रिज्म समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रिज्म में ये बताओ इसके साइड फेसेस का शेप क्या है। एक जो साइड फेसेस का शेप है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। इसके साइड फेसेस का जो शेप है रेक्टेंगुलर है, और सब में ही वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। ठीक है, तो मुझे कोई ये बता सकता है, एक अगले यूनिट का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आपके अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। अगर ये हेक्सागन को, अगर मैं हेक्सागन को खोल दूं, मतलब बना तो एक पेपर से होगा ना, पेपर को फोल्ड करके बना होगा ये, तो अगर मैं इसे खोल दूं तो मुझे सीरीज ऑफ क्या मिलेंगे, किस शेप के सीरीज मिलेंगे मुझे। ऐसे एक बहुत बड़ा पेपर मिल जाएगा मुझे, और उसमें रेक्टेंगल्स मिलेंगे, है कि नहीं। जब इसको आप फोल्ड करोगे तभी तो वो हेक्सागन या पेंटागन या स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है, तभी तो बनेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ये आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है कि इन्हीं सॉलिड्स को जब हम खोलेंगे, मतलब बेसिकली जब हम डिसमेंटल करेंगे, तो हमारे पास जो शेप का पेपर बनेगा वो हमें डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड्स कहा जाता है उसको। ठीक है, तो ये आपके सॉलिड्स में डायमेंशनल पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स। अब हर सॉलिड का क्या क्या डायमेंशन हमें पता होना चाहिए ताकि हम उसकी ड्राइंग कर पाए, तो वो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। स्क्वायर प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड, सिलेंडर, कोन। ठीक है, अब देख लेते हैं। ये स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर प्रिज्म है, ये सिलेंडर है, ये कोन है आपका। ठीक है, तो ये टॉप है, ये रेक्टेंगुलर फेस है, ये लॉन्गर एज है। बेसिकली क्या क्या पता होना चाहिए आपको, ये साइड्स पता होने चाहिए, ये साइड पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कौन से कौन डायमेंशन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कॉर्नर ऑफ बेस, एज ऑफ बेस, बेस बेसिकली नॉमेनक्लेचर है इनका। ठीक है, जैसे अगर स्लांट एज की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए स्लांट एज कौन सा है, कौन का या फिर पिरामिड का। ठीक है, स्लांट एज कौन सा है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगुलर फेस, आपको ये समझना थोड़ा सा। अब जनरेटर्स क्या होते हैं, देखो, जनरेटर्स आर इमेजिनरी लाइंस जनरेटिंग कर्व्ड सरफेस ऑफ अ कोन एंड सिलेंडर। समझ लो आपने कोई एक लाइन ली, ठीक है, ये लाइन ले ली, ठीक है, और इसको ऐसे घुमा दिया पूरा, 360 डिग्री घुमा दिया आपने। ठीक है, और आप सोचो जब आप घुमा रहे हो ना, तो कोई एक सरफेस भी बनता जा रहा है उसके साथ साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा, अगर आपको 360 डिग्री घुमा दोगे उसको तो एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, तो जिस लाइन को पकड़ के आपने घुमाया है उसको 360 डिग्री, ठीक है, उस लाइन को हम बोलते हैं जनरेटर्स। ठीक है, तो बेसिकली उसको जनरेट करते हैं। यहाँ पे जनरेटर का यूज नहीं है, जनरेटर इनमें यूज है, जो बेसिकली जिनका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर होता है तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी चीज को 360 डिग्री घुमाओगे तभी वो एक सर्कुलर सरफेस जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जनरेटर्स। ठीक है, कोन में और स्क्वायर पिरामिड में दोनों में ही टॉप को हम एपेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये है सेक्शंस ऑफ सॉलिड। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई एक प्लेन है, समझ लो कोई एक प्लेन है, ऐसे करके कोई एक प्लेन है, उसने इसको काट दिया, मतलब कट करके चला गया आगे। ठीक है, तो उसके बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं सेक्शंस ऑफ सॉलिड। क्या बोलते हैं, सेक्शंस ऑफ सॉलिड। मतलब हमने कोई क्रॉस सेक्शन देख लिया काट के उसको। ठीक है, जैसे गाजर है, गाजर कैसा होता है आपका, गाजर आपका ऐसा होता है कि नहीं, ऊपर मोटा और नीचे ऐसा। तो यहाँ पे अगर प्लेन ऐसे काट दोगे उसमें, ठीक है, तो उसके बाद वो क्रॉस सेक्शन दिख जाएगा उसका, है कि नहीं, गाजर का। ठीक है, तो वो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, उसी को बोलते हैं हम सेक्शंस ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो अगर बेस जो आपका प्लेन है, जो प्लेन है जो जो बेसिकली काट रहा है उसको, अगर वो बेस के पैरेलल नहीं है तो उसको नॉर्मल बोलेंगे सेक्शंस ऑफ सॉलिड। ठीक है, पर अगर वो प्लेन जिसने काटा है उसको, वो पैरेलल है बेस के, यहाँ पर ये आपका बेस है, ठीक है, तो पूरा आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये आपका बेस है। ठीक है, तो ये जो प्लेन था जिसने काटा इसको और ये सेक्शन जनरेट किया, वो प्लेन इस बेस के पैरेलल था। तो अगर वो बेस के पैरेलल है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्रस्टम। क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। फ्रस्टम ऑफ कौन पढ़ा होगा आपने, वैसे ही हर एक सॉलिड का एक फ्रस्टम होता है। फ्रस्टम कब होता है, जब वो प्लेन जो सॉलिड को काट रहा है वो आपके उस बेस के पैरेलल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोन है, ठीक है, कोन के बेस के पैरेलल है। ठीक है, उसने ऐसे काट दिया तो ऊपर वाला पार्ट जो था उसको हटा दिया। ठीक है, उसको हटा दिया गया तो इतना बच गया। जो इतना जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ, और ये फ्रस्टम ऑफ पिरामिड। ठीक है, ये ऐसा रहा होगा कुछ।
ऐसा रहा होगा, ठीक है, इसको काट दिया गया है। जब काट दिया गया है तो ये जा चुका है ऊपर वाला पार्ट, तो नीचे वाला पार्ट बच गया, वो फ्रस्टम है, क्योंकि जिस प्लेन ने काटा है उसको, वो प्लेन उसके बेस के पैरेलल है। ठीक है, चलिए। अब पॉलीहेड्रा क्या होता है? पॉलीहेड्रा इज डिफाइंड एज अ सॉलिड बाउंडेड बाय प्लेन्स कॉल्ड फेसेस। मतलब कोई एक सॉलिड है जिसके जो जिसके जो साइड्स है उनको फेसेस बोल रहे हैं। व्हेन ऑल द फेसेस आर इक्वल एंड रेगुलर, इक्वल एंड रेगुलर, इक्वल ध्यान रखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वल। द पॉलीहेड्रा इज टू बी रेगुलर अदरवाइज इरेगुलर। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे आप इसको देख रहे हो, ये टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन में क्या होते हैं, फेसेस आपके ट्रायंगुलर फेस होते हैं। तो जो भी फेसेस है वो एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, साइड्स। ये क्यूब है, ये ऑक्टाहेड्रॉन है, ये आइकोसाहेड्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये भी ट्रायंगुलर है, ठीक है, ये भी आपका ट्रायंगुलर है, और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रॉन में भी ये ट्रायंगुलर है। और ये जो साइड्स है एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये ट्रायंगल्स हैं, इनके साइड्स दूसरे ट्रायंगल्स के साइड्स के इक्वल है। क्यूब में तो पता ही है वो क्या होता है। तो ये बताओ, क्या क्यूबॉइड एक रेगुलर पॉलीहेड्रा होगा? क्यूबॉइड, जैसे क्यूबॉइड आपको पता है क्या होता है ना? तो क्या क्यूबॉइड एक रेगुलर पॉलीहेड्रा होगा? क्यूबॉइड, नो सर। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें इक्वल फेसेस की जो साइड्स हैं वो इक्वल चाहिए। तो क्यूबॉइड एक इरेगुलर पॉलीहेड्रा होगा, ठीक है, रेगुलर पॉलीहेड्रा नहीं होगा। चलिए, अब प्रिज्म, प्रिज्म में देख लेते हैं कि क्या क्या है। प्रिज्म में आपका टॉप बेस, फेस, एक्सेस। एक्सेस बेसिकली आपको पता है एक्सेस क्या होता है, जो सेंट्रल लाइन जो उसके सेंट्रोइड से पास करता है। ये एज है, ये बॉटम बेस है, ये वर्टिकल एज है, ठीक है, ये वर्टिकल एज है, ठीक है। ये स्क्वायर प्रिज्म, देखो किसी भी प्रिज्म का नाम कैसे आता है, ठीक है, कैसे आता है वो बेसिकली डिपेंड करता है उसका बेस, उसका जो बेस है या फिर उसका टॉप है, उसका जो शेप है, उसके हिसाब से प्रिज्म का नाम होता है। यहाँ पे उसने देखो, ये टॉप है और ये उसका बेस है, दोनों ही स्क्वायर है, ठीक है, दोनों ही स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्रिज्म। यहाँ पर क्या है, उसका टॉप उसका बेस दोनों ही पेंटागन है, इसको आप क्या बोलेंगे, पेंटागोनल प्रिज्म। ये आपका हेक्सागन है, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है। तो इसको ठीक कर लेता हूँ आपके पीडीएफ के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, तो हेक्सागोनल, पेंटागोनल एंड स्क्वायर प्रिज्म आपने देख लिया, और कैसे इनका नाम होता है एंड कौन से इनके पार्ट्स होते हैं वो आपने प्रिज्म के लिए देख लिया। फिर अब टर्मिनोलॉजी। अब प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रन विद टू एंड साइडेड पॉलीगोनल बेसिस, ठीक है, मतलब आपके दो दो बेस होते हैं इसके, ठीक है, और कितने साइड्स होंगे वो डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखो, इस बेस के 3 साइड्स हैं, यहाँ पर इस बेस के 4 साइड्स हैं, यहाँ पर इस बेस के 5 साइड्स हैं, यहाँ पर इस बेस के 6 साइड्स हैं, ठीक है। कितने साइड्स हैं वो डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रिज्म है। विच आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। पैरेलल मतलब देखो, ये साइड कभी भी इस साइड से मिलेगा नहीं, तो पैरेलल है। एंड दूसरा कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब इनके जो साइड्स है, इनका जो लेंथ है वो टॉप एंड बेस दोनों में जो शेप है, दोनों के ही जो लेंथ है वो सेम है, ठीक है। एंड लेटरल, लेटरल फेसेस आर रेक्टेंगल्स, लेटरल फेसेस आर रेक्टेंगल्स, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लेटरल फेसेस हमेशा, ये लेटरल फेसेस है, ठीक है, हमेशा रेक्टेंगुलर होते हैं, ठीक है। ऑल क्रॉस सेक्शंस पैरेलल टू बेसिस आर कॉन्ग्रुएंट विद द बेसिस, एंड इमेजिनरी लाइन जॉइंस द सेंटर ऑफ द बेसिस इज कॉल्ड एक्सिस। मतलब इस बेस का सेंटर और इस बेस का सेंटर एक इमेजिनरी लाइन से हम मानते हैं कि इमेजिनरी लाइन से कनेक्टेड है, तो वो डॉटेड लाइन बनता है, इमेजिनरी है डॉटेड होगा, तो उसको हम बोलते हैं एक्सिस। अ राइट एंड रेगुलर prism has regular polygonal bases, axis perpendicular to the base, and all faces are equal rectangles as shown in figure, ठीक है। जितने भी लेटरल फेसेस हैं वो सारे रेक्टेंगल्स का साइज जो है सेम होता है, और जो बेस एंड टॉप है उनका भी साइज सेम होता है एक दूसरे से। prisms are named according to the shape of their base, so a prism with a triangular base is called triangular prism, a square base is called square prism, and so on,
ठीक है, तो ये आपके 4 टाइप्स के प्रिज्म है। और भी होते हैं, जितने नंबर ऑफ साइड्स उस हिसाब से उस प्रिज्म का नाम। ठीक है, तो ये आपके 4 टाइप के मैंने बता दिए। यही 4 टाइप है जो मेन आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फिगर कैसे दिखते हैं, ताकि अगर मैं बताऊं कि ये एचपी पे रेस्ट कर रहा है या वीपी के परपेंडिकुलर है या एचपी के परपेंडिकुलर है, तो आपको पता होना चाहिए, इमेजिन करना आना चाहिए कि जो 3D जो शेप है, जो सॉलिड है, वो कैसे रेस्ट कर रहा है या फिर कैसे पैरेलल है, कैसे परपेंडिकुलर है, और कैसे उसकी ड्राइंग मुझे बनानी है। ठीक है, तो ये, और फिर उसके बाद आता है पिरामिड। ठीक है, अब पिरामिड में ये आपका एपेक्स है, ये आपका स्लांट फेस। ठीक है, ये आपके वहां पे हम बोलते हैं लेटरल फेस, हम बोलते हैं स्लांट, क्योंकि वो बेसिकली इंक्लाइंड है। ठीक है, और ये बेस एज। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी आपका सिर्फ और सिर्फ बेस है। ठीक है, और यहाँ पे कोई टॉप तो है नहीं। ठीक है, तो जो बेस है, जो बेस का शेप है, जो बेस का शेप है उसके हिसाब से आपका प्रिज्म पिरामिड का नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये उसी वैसे ही ये स्क्वायर पिरामिड, ये पेंटागोनल पिरामिड, ये हेक्सागोनल पिरामिड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रिज्म में आपके टॉप एंड बॉटम फेसेस का जो शेप था उस हिसाब से प्रिज्म का नाम है। एंड पिरामिड में जो बॉटम फेस है उसका जो शेप है उसके हिसाब से उस पिरामिड का नाम है। A pyramid is a polyhedron with n-sided polygonal base. Lateral faces are triangles. ये ध्यान रखना है। प्रिज्म में ये रेक्टेंगल था, पिरामिड में ये ट्रायंगल्स है। ठीक है, मीटिंग एट अ पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स और एपेक्स। ठीक है, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द एपेक्स, वहां पे क्या था, टॉप एंड बॉटम बेसिस के सेंटर्स को जोड़ने वाला लाइन, इमेजिनरी लाइन, उसको बोलते थे एक्सिस। यहां पर क्या है, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द एपेक्स विद द सेंटर ऑफ द बेस इज कॉल्ड द एक्सिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर तो कोई फेस है नहीं, तो सेंटर पे क्या है, एपेक्स है। A right and regular pyramid has a regular polygonal base, axis perpendicular to the base, and all the faces are equal isosceles triangles. ठीक है, ये ध्यान रखना है, ट्राइंगल्स होते हैं और वो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है, pyramids are named according to the shape of their base. जो बेस का शेप है उस हिसाब से होते हैं। तो उसी हिसाब से आपका ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, पेंटागनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड, तो ये आपके 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स होते हैं जो पिरामिड्स में आते हैं। ठीक है, और भी टाइप होते हैं, बट ये आपके मेन है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पिरामिड्स लाई ऑन द एक्सिस एट 1/4 ऑफ इट हाइट्स फ्रॉम द बेस। मतलब जैसे ये आपका हाइट है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पार्ट होता है जहां पर हम मानते हैं कि सारे का सारा जो मास है सॉलिड का वो वहां पे कंसेंट्रेटेड है। तो आपका अगर ये एच है, तो सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका h/4 पे है। ठीक है, फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द बेस। ऑब्वियसली बात है, बेस के ज्यादा पास होगा कि बेस के पास ज्यादा एरिया है। चलिए, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल पिरामिड, आप उस, और ऑब्लिक पिरामिड क्या हो, जो इंक्लाइंड होता है बेसिकली, जिसका एक्सिस इंक्लाइंड होता है, जिसका एक्सिस, यहाँ पर क्या देख रहे हो, एक्सिस सबका बिल्कुल स्ट्रेट है कि नहीं, यहाँ पर एक्सिस इंक्लाइंड है। अगर इंक्लाइंड है तो एपेक्स भी दूर होगा, एपेक्स भी इंक्लाइंड होगा, इसलिए आपका सॉलिड भी जो बनेगा वो इंक्लाइंड बनेगा। ठीक है, तो इंक्लाइंड, ये इसको बोलते हैं ऑब्लिक। जैसे हमने ऑब्लिक प्लेन्स देखा था, वैसे ऑब्लिक सॉलिड्स भी होता है। तो ऑब्लिक सॉलिड में बेसिकली उसका जो एक्सेस होता है वो इंक्लाइंड होता है। अब सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन, अब मैंने क्या बताया था, देखो, सॉलिड रेवोल्यूशन वो होता है कि जैसे आपका सिलेंडर है, अगर सिलेंडर बनाना है आपको, तो आपको कैसा प्लेन चाहिए। ठीक है, जिसको आप अगर 360 रिवॉल्व करो तो आपको सिलेंडर बन जाए। तो बिना पढ़ के थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताओ, अगर मेरे को सिलेंडर बनाना है तो मुझे कैसा प्लेन लेना पड़ेगा जिसको मैं रोटेट करूं 360 डिग्री और मेरा सिलेंडर बन जाए, बताओ। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। बिल्कुल सही। ठीक है, रेक्टेंगल। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो अगला यूनिट जो है डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड्स, वो तो बहुत ही मक्खन चलेगा आपका, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन अगर समझ में आ गया तो डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड्स बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। सिलेंडर इज अ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग अ रेक्टेंगुलर अबाउट वन ऑफ इट्स फिक्स साइड। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ लो, ये उसका फिक्स साइड है। ठीक है, और इसके अबाउट आपने इसको ऐसे 360 डिग्री घुमा दिया। ठीक है, और ये रेक्टेंगल है तो ये क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा।
ठीक है। इट कैन बी इमेजिन एज अ प्रिज्म ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेटरल फेसेस। एक सिलेंडर को आप एक प्रिज्म की तरह मान सकते हो जिसमें बहुत सारे लेटरल फेसेस हैं। ठीक है। तो वो इतने लेटरल फेसेस है कि वो एक दूसरे कनेक्ट हो के कर्व बन गए हैं, और कर्व जैसे बन गए तो वो एक सिलेंडर बन गया है। ठीक है। एनी लाइन ऑन द सर्फेस ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड अ जनरेटर। ठीक है। देखो ये जो आपका लाइन है, ये लाइन जो है, ठीक है, ये तो लाइन है आपका फिक्स्ड है, ये तो आपका फिक्स्ड लाइन है प्लेन का। ठीक है। बट जो जिस साइड को आप घुमा रहे हो, एक्चुअली प्लेन के जिस साइड को घुमा रहे हो आप, उसको हम क्या बोलते हैं? जनरेटर। ठीक है। प्लेन का वो वाला साइड जिसको आप एक्चुअली 360 डिग्री रोटेट कर रहे हो सिलेंडर जनरेट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं जनरेटर। Thus, a cylinder has an infinite number of generators. Obviously बात है, सिलेंडर के infinite number of edges होंगे। A right cylinder has all generators and axis perpendicular to the base. Right cylinder मतलब बेसिकली हॉरिजॉन्टल से उसके साइड का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अगर राइट सिलेंडर होगा, ठीक है, तो उसका जो एक्सेस होगा वो परपेंडिकुलर होगा बेस के, और जनरेटर भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। अब कोन का बताओ, कोन का बताओ मुझे। राइट कोन एंगल का ट्रायंगल। क्या सिर्फ ट्रायंगल की किसी कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल सर। बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि उसका एक्सिस हमें परपेंडिकुलर रखना है, तो एक्सिस को परपेंडिकुलर रखा। ठीक है। और ये वाला जो जनरेटर है, जनरेटर उस ट्रायंगल का क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो उस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगा, वो जनरेटर होगा हमारा। उसको हम 360 डिग्री घुमाएंगे, उससे हमारा कोन बन जाएगा। ठीक है। A cone can be imagined as a pyramid with infinite number of lateral faces. Any line on the surface of a cone is called generator. Cone has infinite number of generators. ठीक है। A right cone has all generators equal length and the axis perpendicular to the base. ठीक है। और अब इसी तरीके से स्फीयर, स्फीयर किसको रोटेट करोगे आप? एक सेमी सर्कल को। एक सेमी सर्कल को अगर आपने 360 डिग्री घुमा दिया तो हमारा स्फीयर बन जाएगा। ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड्स में यही पढ़ोगे आप, प्रिज्म का, सिलेंडर का, कोन का, स्फीयर का। जो जनरेटिंग प्लेन है वो क्या है, और अगर आप उसको खोलते हो तो आपको क्या शेप मिलता है। ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए हम ये समझते हैं फर्स्ट रेवोल्यूशन क्या था हमारा। ठीक है। तो ये एक और डायग्राम जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। चलिए, ऑब्लिक सॉलिड्स मैंने पहले ही बताया। ऑब्लिक सॉलिड such as oblique prism, pyramid, cylinder or cone has its axis inclined to the base as shown in the figure. The faces of an oblique prism are parallelogram of different sizes. ठीक है। वहां पर क्या था? रेक्टेंगल था या स्क्वायर था? आपको पता है रेक्टेंगल और स्क्वायर भी एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम का एक स्पेशल कंडीशन ही होता है। अगर पैरेललोग्राम के सारे साइड्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो जाए तो वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बन जाता है। बट अगर ये नहीं है तो वो पैरेललोग्राम ही रह जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो साइड्स एक दूसरे के 90 डिग्री नहीं है। तो यहाँ पर प्रिज्म में, ऑब्लिक प्रिज्म में जो साइड्स होंगे वो रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं कहलाएंगे, वो पैरेललोग्राम कहलाएंगे। द फेसेस ऑफ एन ऑब्लिक पिरामिड आर ट्राइंगल ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे, ये अगर आपका एक्सिस ही इंक्लाइंड हो गया है तो पिरामिड में या फिर स्क्वायर प्रिज्म में उसके जो पैरेललोग्राम है या फिर जो ट्राइंगल्स हैं वो सेम साइजेस के नहीं रहेंगे। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका एक्सिस परपेंडिकुलर है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है। सारे जो शेप्स हैं हर फेस के वो एक दूसरे से इक्वल है। बट अगर आपका इंक्लाइंड है या फिर ऑब्लिक सॉलिड्स है जिसमें एक्सिस आपका इंक्लाइंड है, तो आप देख पा रहे हो कैसे हर साइड एक दूसरे की इक्वल नहीं है। ठीक है। द जनरेटर्स ऑफ एन ऑब्लिक सिलेंडर हैव इक्वल लेंथ्स वेयर एज दोज इन ऑब्लिक कोन हैव अनइक्वल लेंथ। ठीक है। देखो यहाँ पर तो सारे सिलेंडर्स इक्वल हैं, सारे जनरेटर्स का लेंथ इक्वल है सिलेंडर में, बट एक कोन में इक्वल नहीं रह जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम नहीं है। तो अगर सेम नहीं है तो ऑब्वियसली बात है जनरेटर्स क्या होते हैं? जो टॉप एंड बॉटम को जोड़ते हैं, तो जनरेटर्स इक्वल लेंथ के नहीं होंगे। ठीक है। चलिए, अब फ्रस्टम और सॉलिड मैंने पहले ही बताया था आपको, एक प्लेन सेक्शन होता है जो बेसिकली एक सॉलिड को काटता है। ठीक है। तो अगर उस सॉलिड को वो काटता है और उस प्लेन का जो आपका
ओरिएंटेशन होता है वो बेस के पैरेलल होता है, तो उसको हम फ्रस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो एक स्क्वायर पिरामिड को काट के यहाँ पर फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड बनाया है, यहाँ पर एक हेक्सागोनल पिरामिड को काट के फ्रस्टम ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड बनाया है, और यहाँ पे एक कोन को काट के फ्रस्टम ऑफ कोन बनाया है। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड द फ्रस्टम ऑफ दैट पिरामिड और कोन। ठीक है, ये आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका फ्रस्टम है, फ्रस्टम ऑफ सॉलिड, फ्रस्टम ऑफ पिरामिड, फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन प्रिज्म, क्यूब, पिरामिड और टेट्राहेड्रन, सिलेंडर या कोन। प्रिज्म, क्यूब, पिरामिड, सिलेंडर, कोन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेट्राहेड्रन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेट्राहेड्रन में टाइप पिरामिड ही होता है। ठीक है, तो प्रिज्म, क्यूब, पिरामिड, सिलेंडर, कोन, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जनरेटर्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, लेटरल फेस क्या होता है, स्लांट एज क्या होता है, एपेक्स क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो सर आप वॉइस अच्छे से ब्रेक हो गया। ड्राइंग्स को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो प्रिज्म में मैंने पहले बता दिया, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन। पिरामिड में ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, पेंटागनल पिरामिड, हेक्सागनल पिरामिड। ठीक है, प्रिज्म में टॉप एंड बॉटम फेस का जो शेप होता है उसके हिसाब से नेमिंग होती है, और यहाँ पे सिर्फ बॉटम, जो बॉटम फेस होता है उसकी जो शेप होती है उसके हिसाब से उसका नाम होता है। ठीक है, चलिए, तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड इन सिंपल पोजीशंस। अब देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सबसे पहले में क्या है, एक्सेस। जो एक्सेस मैंने पहले बताया था क्या होता है, टॉप एंड बॉटम को जोड़ने वाला एक इमेजिनरी लाइन को आप एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो जो डॉटेड लाइन है, जैसे ये है डॉटेड लाइन। ठीक है, यहाँ पर ये है डॉटेड लाइन। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन का जो ओरिएंटेशन है हमारे प्रिंसिपल प्लेन्स के साथ, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि कैसे हमारा ऑर्थो ऑर्थोग्राफ प्रोजेक्शन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, बस वर्टिकल प्लेन को इस साइड ले लिया है, आपकी मर्जी है, आप इसको प्रोफाइल प्लेन ही मानो और इसको वर्टिकल प्लेन मानो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो बंदा वर्टिकल प्लेन कहाँ पे मान रहा है। ठीक है, व्यूअर को कहाँ मान रहा है, यहाँ पर व्यूअर यहाँ पर है, हमारा व्यूअर यहाँ पर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्टिकल प्लेन माना गया है। ठीक है, चलिए, अब ये देख पा रहे हैं सिलेंडर है ये। ठीक है, सिलेंडर को अगर हम रखते हैं एक्सिस उसका परपेंडिकुलर टू एचपी, तो हमें इस साइड से क्या दिखेगा, बेसिकली ये 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 ये। ठीक है, तो बेसिकली एक रेक्टेंगल दिखेगा हमें। मैंने पहले ही बताया था, सर्कल में भी ऐसे होता था, जब हम ऊपर से देखते सर्कल को तो सर्कल एक लाइन बन जाती थी। ठीक है, उसी तरह अगर वो वीपी के परपेंडिकुलर होगा तो टॉप व्यू में रेक्टेंगल, प्रोफाइल व्यू में रेक्टेंगल, एंड फ्रंट व्यू में एक सर्कल। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। आपके सिलेबस में 4 केसेस हैं, एक्सेस परपेंडिकुलर टू एचपी, एक्सेस परपेंडिकुलर टू वीपी, एक्सेस पैरेलल टू एचपी पैरेलल टू वीपी, या फिर एक्सेस पैरेलल टू बोथ द प्रिंसिपल प्लेन्स। ठीक है, तो दो सर केस तो आपको ये यही वाला दिखते नहीं हैं। होगा कि बोथ पे इंक्लाइंड है? क्या? यानी कि वो नहीं होगा जिसमें सॉलिड शेप बोथ एक्सिस पे इंक्लाइंड है, वो एचपी पे भी और वीपी सब पे भी? देखो, आपके सिलेबस में तो नहीं लिखा है, बट क्वेश्चन जरूर कराऊंगा मैं। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है उसका, उसका क्वेश्चन मैं ठीक से एनिमेशन के साथ आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपके सिलेबस में फिलहाल तो नहीं लिखा हुआ है, पर मैं क्वेश्चन जरूर कराऊंगा उसका। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। चलिए, बाकी जो आपका एग्जाम जब होने वाला होगा तब एग्जैक्ट क्या सिलेबस होगा बता दूंगा आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा के रख रहा हूँ आपको, ताकि इन केस कुछ अगर बाहर से या कुछ अलग आ जाए सिलेबस से तो आपको दिक्कत ना हो। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 1, एक्सेस परपेंडिकुलर टू वीपी है। ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब नीचे ट्रायंगल, ऊपर ट्रायंगल, और दोनों को रेक्टेंगल से जोड़ देना है। ठीक है, तो इसमें 40 mm साइड ऑफ बेस है एंड 60 mm लेंथ ऑफ एक्सेस परपेंडिकुलर टू द वीपी। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर फेस इज पैरेलल टू द एचपी। कोई रेक्टेंगुलर फेस है और पैरेलल टू एचपी है एंड 20 mm अबव द एचपी। अगर 20 mm अबव द एचपी है तो वो कहाँ दिखेगा, फ्रंट व्यू में दिखेगा। एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी है। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सेस दिख रहा है आपको, ये एक्सेस दिख रहा है, एक्सेस को परपेंडिकुलर रखा हमने, ये 3D डायग्राम है। ठीक है, 3D से आपको 2D तक जाना है। ठीक है, तो ये 3D जो है आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप क्वेश्चन को देखो तो आपके दिमाग में ये बन जाना चाहिए, ये डायग्राम आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। और उसके बाद
जो आपका शीट है उस पर आपको ये बना देनी है। ठीक है, चलिए, तो एक्सेस दिख गया आपको। ठीक है, एक्सेस परपेंडिकुलर है और रेक्टेंगुलर फेस जो है, एक रेक्टेंगुलर फेस है जो उसके एचपी के पैरेलल है, तो वो बना दिया हमने, मतलब अपने दिमाग में बना दिया। ठीक है, तो आपको टॉप व्यू में क्या दिखेगा? टॉप व्यू में ये लाइन दिखेगी, ये लाइन दिखेगी और ये लाइन दिखेगी, है कि नहीं? तो ये दिख गया आपको। ठीक है, ये आपको दिख गया। और फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा? सिंपल एक ट्रायंगल दिखेगा। ठीक है, और ये जो लाइन होगी, ये लाइन किसके साथ, किसके नीचे आएगी? ठीक किसके नीचे आएगी? इसके नीचे, है ना? ठीक इसके नीचे आएगी ये लाइन। तो वही हमने देखा। तो सबसे आसान कौन सा है बनाना? फ्रंट व्यू। तो पहले फ्रंट व्यू बनाया हमने। तो फ्रंट व्यू में सी एंड C1 दोनों एजेस एक ही पॉइंट पे आ गए। ए एंड A1 दोनों एजेस एक ही पॉइंट पे आ गए, दोनों पॉइंट यहाँ पर भी। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर साइड्स क्या है? साइड्स बताया था हमें 40 mm के हैं और 20 mm ऊपर था। ठीक है, उसके बाद जब हम टॉप व्यू बनाएंगे, टॉप व्यू में कौन सा लेंथ आएगा हमारा? ये वाला लेंथ, जो हमारा कितना है बेसिकली 60। ठीक है, तो हमने ये बनाया और ये हमारी लेंथ आ गई। ठीक है, तो कोई डाउट है? कोई मुझे बता सकता है कि ये वाला लेंथ कितना होगा? अगर ये हमारा एल है, ठीक है, एल बेसिकली क्या है? 40, और ये हमारा थीटा है, थीटा दिया नहीं है, हम मान लेंगे 60 है। तो कोई बता सकता है ये कितना है हमारा? मान लो ब्रेथ ऑफ एक्स। द रेक्टेंगल। तो एक्स क्या होगा बताओ? नहीं, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल तो होगा, वो तो मुझे पता है, पर मैं बोल रहा हूँ होगा कितना। एल 40 mm पता है हमें, कॉस थीटा 60 है, तो एक्स कितना होगा? एल, cos सर थीटा। 20। बिल्कुल सही। ठीक है, देखो आपको ये ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री यार आप लोग की थोड़ी ढीली है। देखो ये अगर ट्रायंगल होता है आपका, ठीक है, और ये थीटा होता है, ठीक है, तो और ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है बताओ? C upon B। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर A upon अपॉन H। हाइपोटेन्यूज। ये राइट ट्राइंगल है। ठीक है, और कॉस थीटा क्या होता है? B upon बेस H। अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये ट्राइंगल कैसा बन रहा है? ऐसा ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं? ये एल है, ये 60 है, और मुझे इसका लेंथ चाहिए, है ना? तो कॉस थीटा मैंने बताया क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, आपका एक्स है, हाइपोटेन्यूज आपका एल है, तो एक्स क्या हो गया? एल कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यार, यहाँ पर यूज आएगा आगे जाके जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें तो बहुत यूज आएगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो इसलिए आपका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा टेस्ट करने के लिए मैंने पूछा था ये। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर वाइवा के समय आपको ये आंसर दिखा दे और बोले कि बताओ भाई ये एक्स है, इसका लेंथ बताओ कितना होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब टू, पहले हमने क्या देखा था? एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी। अब हम देखेंगे एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी। ठीक है, अ स्क्वायर प्रिज्म, अ स्क्वायर प्रिज्म तो कैसा होगा? ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, और इनके साइड्स को जोड़ दो। ठीक है, तो ये आपका प्रिज्म बनेगा। ठीक है, 40 mm side of base, 60 mm length of axis, has its axis perpendicular to HP. Draw the projection if one of the rectangular faces is parallel to VP and 10 mm above the HP. अगर 10 mm above the HP है तो कहाँ दिखेगा वो हमें? फ्रंट व्यू में। ठीक है, और अगर ये एक्सेस परपेंडिकुलर टू वीपी है, परपेंडिकुलर टू एचपी है, तो टॉप व्यू में क्या दिखेगा हमें? एक स्क्वायर दिखेगा। तो सबसे सिंपल क्या है इसमें बनाना? टॉप व्यू। तो हम टॉप व्यू बनाएंगे, उसके बाद फ्रंट व्यू में जाएंगे। ये क्वेश्चन दिखा, ये आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। 3D ऐसे बन गया। ठीक है, तो इजियर क्या है बनाना? आपका टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाया तो आपका ए और A1 एक ही पॉइंट पे हुआ, डी एंड D1 एक पॉइंट पे, सी एंड C1 एक पॉइंट पे, बी एंड B1 एक ही पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद उसको यहाँ से आपने प्रोजेक्टर लाइंस लिए, प्रोजेक्शन लाइंस ऊपर लिए। ठीक है, एक्सेस आपको दिख रहा है, डॉटेड लाइन एक्सेस बता रहा है। और उसके बाद इसको, ये आपका कितना लेंथ का होगा? ये आपका 40 का होगा, क्योंकि 40 का दिया हुआ है बेस का लेंथ। स्क्वायर प्रिज्म है, सारे साइड्स इक्वल होंगे। और फिर जब आपने ऊपर प्रोजेक्ट किया तो डी और डी, A1 और, ठीक है, उसके बाद आपने फ्रंट व्यू देखा, तो फ्रंट व्यू में क्या क्या एक साथ होगा? B1 और C1 एक साथ होगा, A1 D1 एक साथ होगा, है ना?
तो वैसे ही हमने देखा, और ए डी एक साथ होगा, ठीक है। तो ए का बनेगा ए डैश, डी का बनेगा डी डैश, ठीक है, बी का बनेगा बी डैश, सी का बनेगा सी डैश। क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं फ्रंट व्यू के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये और ये पॉइंट एक ही पॉइंट पे होंगे हमारे फ्रंट व्यू में, ठीक है। तो दो केसेस देखे हमने, एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी एंड एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी। कोई डाउट है इसमें, मुझे पूछ सकता है। डायग्राम को नो देखो सर। एंड सोचो कैसे बनाओगे, ए टू साइड शीट में कैसे बनाओगे इसको, तब आपको समझ में आएगा। कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब एक और एक्सिस परपेंडिकुलर एचपी का एक और देख लेते हैं हम, ठीक है। इसमें देखो डायरेक्टली गिवन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए समझना कैसे है इसको कि एक्सिस किसके परपेंडिकुलर। देखो क्या गिवन है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर है, बेस 40 mm डायमीटर, एक्सिस 50 mm लॉन्ग। इमेजिन कर लिया सिलेंडर को, ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अ कोन जिसका बेस है 40 mm डायमीटर का एंड एक्सेस है 50 mm लॉन्ग, रेस्टिंग रेस्टिंग ऑन द एचपी ऑन देयर रिस्पेक्टिव बेसिस। अपने बेस के बल पे वो एचपी पे रेस्ट कर रहे हैं। तो बताओ एक्सिस किसके परपेंडिकुलर होगा, एचपी के परपेंडिकुलर होगा ना, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये आपका वीपी, ये आपका एचपी, तो सिलेंडर ऐसे बैठा हुआ है इस पे, तो इसका एक्सिस परपेंडिकुलर किसके हुआ, एचपी के परपेंडिकुलर, एचपी। ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बताएगा कि किसके परपेंडिकुलर है किसके पैरेलल है। आपको खुद जब इमेजिन कर रहे होगे ना आप, तब समझ पाओगे अरे ये तो एक्सेस इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको इमेजिन करना है। चलिए, तो ये सिलेंडर है आपका, ठीक है। तो ये सिलेंडर आपका सिलेंडर भी है, और ये डॉटेड लाइन से दिख रहा है, डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से कोड भी बना हुआ है इसके अंदर ही, ठीक है। वो बेसिकली एक ही थ्री डायग्राम में दोनों शेप्स को निपटाना चाहा है इसने, ऑथर ने, ठीक है। तो आपका कोन भी है इसमें, ठीक है, ये आपका कोन है, ठीक है। तो अगर कोन को ऊपर से देखो तो क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा, इसका सेंटर वाला पॉइंट क्या दिखाएगा, उसका एपेक्स, ठीक है। और जब आप यहां से देखोगे तो एक ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है। तो वो आप बना सकते हो। और अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर में अगर ऊपर से देखोगे तो सर्कल, और आगे से देखोगे तो एक रेक्टेंगल। आंसर को देखो और मुझे बताओ क्या आपको लग रहा है आप ये बना सकते हो, कि कोई डाउट है इस पे बनाने में, पूछ सकते हो मुझे। और मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आप कोई सर्कुलर प्लेन या सर्कुलर सॉलिड बनाते हो, तो जितने पॉइंट्स हो सके उतने पॉइंट्स वहां पे बनाओ, ताकि आप जितना एक्यूरेट हो सके उतना एक्यूरेट आप बना पाओ उसको, ठीक है। तो ये थ्री डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। इस थ्री डी से टू डी तक पहुंचने का रास्ता ही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा। अब एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी का एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हम। हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म कितने कितने साइड्स होंगे बताओ, इसके बेस में कितने साइड्स सिक्स। होंगे, बताओ। सर 6 साइड। बिल्कुल सही, ठीक है। ये सिक्स साइड्स का ऐसा होगा, ठीक है, और ऐसे रेक्टेंगुलर फेसेस निकलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म बन गया। प्रिज्म है तो फेसेस क्या होंगे, रेक्टेंगल होंगे। इट्स एक्सेस इज परपेंडिकुलर टू वीपी, एक्सेस जो है परपेंडिकुलर वीपी के, एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो एमएम में कितना हुआ बताओ, एमएम में कितना हुआ, 35 mm, ठीक है। 35 mm। हाँ, 1 सेंटीमीटर में 10 mm। अबव द ग्राउंड इट्स बेस हैविंग साइड ऑफ 30 एंड हाइट इज 60। इस 30 को एमएम मान लो आप, ठीक है, एमएम मान लो, ठीक है। सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा डायग्राम फिर आपका, ठीक है। एमएम मान लो, बेस साइड 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 mm एंड हाइट इज 60 mm, ठीक है। तो चलिए इमेजिन कर लिया आप लोगों ने, अब क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म है, ठीक है। इसका एक्सेस आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन, ठीक है, सॉरी ये नहीं है, ये इसका एक्सेस डॉटेड लाइन जो दिख रही है आपको, ठीक है, ये इसका एक्सेस है। इसका एक्सेस परपेंडिकुलर है वीपी के। अगर परपेंडिकुलर वीपी के तो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, एक हेक्सागन। तो फ्रंट व्यू बनाना आसान है, तो पहले हम
फ्रंट व्यू बनाएंगे, ठीक है। अब टॉप व्यू में कौन से साइड दिखेंगे, देखो हमें ये दिखेगा, हमें ये दिखेगा, हमें ये दिखेगा, ठीक है, हमें और ये दिखेगा, है कि नहीं। बस ये नहीं दिखेगा हमें, और ये भी नहीं दिखेगा हमें, ठीक है। तो ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, अब क्या बनाओगे, डार्क बनाओगे, ठीक है। और जो ये वाला साइड बनाओगे, इसी साइड में तो टॉप व्यू में ये भी ढक जाएगा उसमें, है कि नहीं। तो डॉटेड लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसी में ढक जाएगा, ठीक है। तो हमें कितने साइड्स दिख रहे हैं टॉप व्यू में, क्या कोई मुझे बता सकता है। साइड्स हैं इसके 6, पर हमें कितने साइड्स रहे हैं बताओ, कितने एजेस रहे हैं, सॉरी, कितने एजेस हमें दिख रहे हैं टॉप व्यू में बताओ। देखो, 10. देखो इसके एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एजेस है। मैं इस रेक्टेंगुलर एज की बात कर रहा हूँ, इस वाले एज की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो हमें ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। तो 4 आउट ऑफ 6 लॉन्ग एजेस हमें दिखेंगे टॉप व्यू में, ठीक है। एंड शॉर्ट एज में कितना दिखेगा, एक ये दिखेगा, 1 2 3 4 5 6। तो शॉर्ट एज में कितने एज दिखेंगे हमको, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं। और ये आपको दिख रहा है ना, ये इसका एक्सेस है, ठीक है ना, ये कोई साइड नहीं है, ये एक्सेस है इसका, ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछूंगा, तो समझ पाऊंगा मैं कि आप लाइंस प्लेन्स सारा समझ गए हो, ठीक है। मुझे ये बताओ, ये है साइड नंबर 2, ये है 3 और ये है 1। बताओ टॉप व्यू में 1 2 और 3 में से किस एज का लेंथ मेरे को ट्रू लेंथ दिखेगा। क्या सबका दिखेगा, या किसी एक का, या दो का, या तीन का दिखेगा, बताओ। सर 2 का. बिल्कुल सही किशोर, वेरी गुड वेरी गुड। और सब समझ में आया ये, क्या सबको हाँ समझ जी में सर. आया है। टॉप व्यू की अगर यस सर. बात कर रहे हैं हम, तो टॉप व्यू से हमें कौन सा लेंथ ट्रू दिखेगा, वही लेंथ ट्रू दिखेगा जो एचपी के साथ पैरेलल होगा। तो यहाँ पे जो बीसी है, एच नंबर 2, ये आपका एचपी के साथ पैरेलल है, तो इसलिए बीसी जो है इसका हमें ट्रू लेंथ दिखेगा, ठीक है। और समझ लो अगर ये कोई एंगल है थीटा, समझ लो, और ये आपका एल है, तो हमें टॉप व्यू में ये कितना दिखेगा, एल कॉस थीटा, ठीक है। इतना समझने की जरूरत नहीं है आपको, बस मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, क्योंकि आप जब यहाँ से जब आप हेक्सागन बनाओगे ऊपर, और यहाँ से प्रोजेक्टर लाइंस छोड़ोगे, तो वहीं से आपका सिंपली बन जाएगा वो, ठीक है ना। बट फिर भी थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए चेक करने के लिए। हेक्सागन बनाया, हेक्सागन से हर एक पॉइंट से आपने प्रोजेक्टर लाइंस ड्रॉ किए, सेंटर से भी किया क्योंकि आपको एक्सिस भी ड्रॉ करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने उसके बल पे इसको पूरा ड्रॉ किया। आंसर देखो और मुझसे पूछो, कहीं पे कोई डाउट है, इमेजिन नहीं हो पा रहा है, या औरतों का प्रोजेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछ सकता है मुझसे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये थोड़ा सा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना है इसको, ठीक है। एक्सेस पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, ठीक है। अब एक्सेस क्या होता है, ये आपका समझ लो, ये आपका जैसे पिरामिड है, ठीक है, आपका सॉरी पेंटागनल प्रिज्म है, ये एक्सेस है, ठीक है। तो इसका एक्सेस जो है वो बेसिकली दोनों ही प्रिंसिपल प्लेन से पैरेलल है। ये कैसे होगा, देखो, ये आपका वीपी और ये आपका एचपी, ठीक है, समझ लो ऐसे खड़ा है, ये इसका एक्सेस है, सॉरी, वीपी एचपी, और ये है इसका एक्सेस। एक्सेस के इर्द गिर्द आप खुद सोच लेना कैसे आपका पिरामिड बैठेगा, ठीक है। चलो मैं बना ही देता हूँ। तो बेसिकली आपका पिरामिड जो है वो ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। उसका एक्सेस जो है वो दोनों के पैरेलल है, वीपी के भी पैरेलल एंड एचपी के भी पैरेलल। तो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू में ट्रायंगल रेक्टेंगल दिखेगा,
एंड टॉप व्यू में भी रेक्टेंगल दिखेगा, है ना। और साइड व्यू में आपको क्या दिखेगा, एक पेंटागन दिखेगा, ठीक है ना। तो आप शुरू कहां से करोगे, आसान कौन सा है बनाना, आप साइड व्यू से शुरू करोगे, ठीक है। साइड व्यू बनाने के बाद उसके बल पे आप फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बनाओगे। तो देखिए समझते हैं इसको। पेंटागनल प्रिज्म ऑफ बेस साइड 30 mm, ये जो है ना, ये सिर्फ इमेजिनेशन के लिए है, ठीक है ना, ताकि इमेजिन कर पाओ कि यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है, ठीक है। चलिए, and axis 60 mm is resting on one of its rectangular faces on the HP। ये rectangular face है उसका, rectangular face जो है HP पे रेस्ट कर रहा है, with its axis parallel to the VP, ठीक है, और HP से भी पैरेलल है वो, ठीक है। Draw its projection। तो हम समझते हैं, as the axis parallel to both the planes, the true shape and size of the base is seen in the side view। क्या ये लाइन सबको समझ में आई है, जो बेसिकली हमारा जो साइज है बेस का, या बेस बेस ये है हमारा, ये है बेस, ठीक है। तो अगर वो दोनों के पैरेलल है तो ऑब्वियसली बात है बेस का ट्रू शेप जो है हमें साइड व्यू में दिखेगा, ठीक है। देयरफॉर ड्रॉ अ पेंटागन ए डबल डैश। डबल डैश का मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया डबल डैश का मतलब क्या है। यहाँ पे साइड व्यू पहले बनाया जा रहा है, ठीक है। पहले बताया था टॉप व्यू में नो डैश, फ्रंट व्यू में सिंगल डैश, साइड व्यूज में डबल डैश, ठीक है। तो therefore draw a pentagon A double dash B double dash C double dash D double dash E double dash keeping A double dash B double dash on XY। तो ये आपका क्या बना है, ये आपका साइड व्यू बना है, ठीक है, आपका साइड व्यू बना है। समझ में आई मेरी बात, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। एक्सेस 60 mm का है, तो एक्सेस अगर 60 mm का तो मतलब क्या है, वो बेसिकली उस रेक्टेंगुलर फेस का साइड है। एंड बेस साइड 30 मतलब सारे जो साइड्स हैं वो 30 mm के हैं, ठीक है। चलिए फिर, तो हमने साइड व्यू ड्रॉ कर दिया। नाउ प्रोजेक्ट द कॉर्नर्स फ्रॉम द साइड व्यू ऑन x1 y1। ठीक है, x1 y1 क्या है, हमने एक बहुत लंबी लाइन बना दी, ठीक है, x1 y1 की, ठीक है। तो प्रोजेक्ट द कॉर्नर्स फ्रॉम द साइड व्यू ऑन x1 y1 एंड प्रोड्यूस टू ऑब्टेन द फ्रंट व्यू a-1 एंड 4-d। a-1 से लेके फ्रंट व्यू x के ऊपर होगा, a-1 से लेके 1 डैश 4 डैश से d डैश, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करने के लिए कह रहा है वो, ये रेक्टेंगल सॉरी, ठीक है। तो इसके पैरेलल ये साइड है ना, और इसके पैरेलल ये साइड, और इसका साइड का लेंथ कितना होगा 60। तो ये आ गया, और ये बीच वाला लेंथ, ये बीच वाला साइड कैसे आएगा, यहां से, है कि नहीं, यहां से आएगा, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। नाउ प्रोजेक्ट द कॉर्नर्स फ्रॉम द साइड व्यू ऑन एक्स वाई, रोटेट एट 90 डिग्री। मतलब आपने प्रोजेक्ट कॉर्नर्स किया, 90 डिग्री रोटेट किया, ठीक है। यहाँ पे टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू बेसिकली देखो ऐसे बैठा है ना, ये ऐसा। टॉप व्यू में कौन सा साइड दिखेगा आपको, ये साइड और ये साइड, है ना। और ये साइड क्या दिखेगा, डॉटेड, है ना, क्योंकि ये साइड दिखेगा नहीं आपको, तो ये साइड बनाओगे डॉटेड, ये बनाया डॉटेड आपने। तो आपको ये वाला साइड इस वाले साइड को बनाना है, ई डैश डी डैश, ठीक है। तो ये आप ये वाला साइड हो गया ई डी, ठीक है। उसके बाद डी डैश सी डैश ऊपर से देख रहे हो आप, ठीक है। तो डी डैश सी डैश एक ही पॉइंट पे दिखेगा, सॉरी आपको इतने डिस्टेंस पे दिखेगा, ये एल है। तो ये कितना होगा, एल कॉस थीटा, है कि नहीं, समझ में आई आपको, अगर ऊपर से देखोगे आप, ऊपर से, तो डी डैश और डी डबल डैश सी डबल डैश, जो 30 mm का गैप है इसमें 30 mm नहीं दिखेगा हमें, हमें 30 कॉस थीटा दिखेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमें समझनी है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया, जब हम कोई भी लाइन बनाते थे, कोई लाइन बनाते थे तो इंक्लाइन होता था, इंक्लाइन ऐसे होता था, इंक्लाइन कोई लाइन होता था, ठीक है। और उसको हम ऐसे लाते थे, और फिर उसका हम टॉप व्यू बनाते थे, है ना, जो बेसिकली क्या होता था, एल कॉस थीटा। उसी तरीके से कर रहे हैं हम। तो ये इंक्लाइंड है, तो इसको हम ले गए नीचे, ठीक है, और नीचे ले जाके 90 डिग्री रोटेट कर दिया उसको, ठीक है, नीचे लाया
एंड 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो ये हमारे पॉइंट आ गए। ठीक है, फिर इसको ले गए, इसको नीचे ले गए, ठीक है, फिर उसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया और फिर ये बना दिया। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। उसके बाद तो कुछ नहीं करना, बस आपको 60 बना देना है, 60। अब बोलोगे सर यहाँ पर ये तो L था और ये L cos थीटा बन गया, बट ये जो 60 है, ये जो 60 है वो 60 रहा। वो क्यों रहा 60? क्योंकि भाई देखो ये लाइन जो है आपकी HP के साथ पैरेलल है कि नहीं? HP के साथ पैरेलल है, तो इसका लेंथ जो है L, जो कि 60 है, वो यहाँ पर भी 60 रहेगा। ठीक है, कोई डाउट है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, देखो मेरी वर्किंग और बताओ कोई डाउट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डॉटेड लाइंस जो है, क्योंकि हमें टॉप व्यू में ये लाइन दिख जाएगी, ये लाइन दिख जाएगी, ये लाइन दिख जाएगी, बट ये नहीं दिखेगी और ये नहीं दिखेगी। ठीक है ना, इन्हीं को हमने डॉटेड लाइंस में बनाया है। ठीक है, कोई डाउट है तो अपने आपको अनम्यूट पूछ सकते हो आप। चलिए, तो हमने सारे केसेस देख लिए हैं जो बेसिकली आपको सिलेबस में है। ठीक है, अब हम एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसमें थोड़ा इंक्लिनेशन है आपके एक्सेस का। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आंसर है बेसिकली। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया मैंने इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, तो आपका क्वेश्चन ये है, अ कोन 40 mm diameter and 50 mm axis length is resting on one generator on HP। ठीक है, मतलब देखो कोन आपका ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, जनरेटर्स, है ना? तो कोई एक जनरेटर पे बैठा हुआ है, मतलब या तो इस साइड पे बैठा होगा या तो इस साइड पे वो बैठा हुआ है। ठीक है, वन जनरेटर ऑन द HP विच मेक्स 30 डिग्री एंगल विद द VP, मतलब वो ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, और जो एंगल वो VP के साथ बना रहा है वो 30 डिग्री है। ठीक है, समझ लो ये आपका VP है। ठीक है, तो ऐसे वो HP पे बैठा हुआ है एंड 30 डिग्री एंगल उसने VP के साथ बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये वो बता रहा है। तो इस जो ये डायग्राम है आपका, इसका हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। ठीक है, तो हम लोग प्लेन में या लाइन में जब वो इंक्लाइन होते थे तो कैसे करते थे हम? जिसके साथ भी इंक्लाइंड है हम मानते थे कि भाई पैरेलल है उसके साथ, बना दिया उसका टॉप व्यू फ्रंट व्यू। उसके बाद आपका अगर 30 डिग्री इंक्लिनेशन है VP के साथ, तो कहाँ दिखेगा ये हमें? अगर VP के साथ 30 डिग्री इंक्लिनेशन है तो ये हमें कहाँ दिखेगा? टॉप व्यू में। तो हम टॉप व्यू को रोटेट कर देते थे, इंक्लाइन कर देते थे, और उसके बाद उस हिसाब से फ्रंट व्यू को चेंज करते थे। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही मेथड है आपका। ठीक है, रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन जनरेटर मीन्स लाइंग ऑन HP। एज्यूम, सबसे पहले तो वो सोया हुआ है, तो पहले हम क्या मानेंगे? सोया नहीं है, वो खड़ा है। एज्यूम इट स्टैंडिंग ऑन द HP, इट इज स्टैंडिंग। इट्स टॉप व्यू विल शो ट्रू शेप ऑफ बेस। अगर वो खड़ा हुआ है तो टॉप व्यू क्या दिखाएगा? सर्कल दिखाएगा। Draw 40 mm diameter circle as top view and taking 50 mm axis project front view a triangle। फ्रंट व्यू ट्रायंगल होगा तो कैसा बन जाएगा हमारा? सर्कल, और इसको हम करेंगे ऊपर प्रोजेक्ट, क्या बन जाएगा हमारा? एक ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना होगा? 40, और इसका हाइट कितना होगा? 50। तो ये हमारा पहला बन गया, हमने मान लिया कि भाई ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद नेम ऑल द पॉइंट्स, जैसे हमने पॉइंट्स हम नेम करते हैं। ड्रॉ सेकंड फ्रंट व्यू इन लाइन पोजीशन दैट इज O डैश E डैश और XY एंड प्रोजेक्ट इट्स टॉप व्यू बिलो XY। ठीक है, हम एनिमेशन देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने क्या किया? उसको माना कि वो HP पे स्टैंड कर रहा है, तो अगर स्टैंड कर रहा है तो ऐसे हमारा टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू बन जाएगा। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 है, सिंपलेस्ट केस। इसके बाद दो चीजें हमें करनी है, एक तो इसको सुलाना है, इसको इसको लेटाना है HP के ऊपर, उसके बाद इसको इंक्लिनेशन भी देना है VP के साथ। ठीक है, तो पहले हम देंगे इसको, हम पहले इसको लेटाएंगे। ठीक है, चलिए, लेट गया। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं है इसमें यार, आपको बस इस इस चीज को ऐसे बना देना है। O डैश, जो O डैश E डैश है, इसको हमने बना दिया ऐसे।
ठीक है। एंड फिर जो लेंस है वही रहेंगे, ठीक है ना, हमने बस इंक्लाइन किया है इसको, ठीक है, तो लेंस तो वही रहेंगे आपके, ठीक है, क्योंकि फ्रंट व्यू में तो कोई लेंथ आपको डिफरेंट दिखेगी नहीं। उसके बाद डालेंगे प्रोजेक्टर लाइंस, है कि नहीं। अब देखो अगर वो लेट जाएगा, अगर वो लेट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रंट व्यू में तो हमें ट्रायंगल दिखेगा, बट टॉप व्यू में क्या दिखेगा हमें, एक कोन दिखेगा पूरा। और कोन का जो बेस है, ये आपका ट्रू बेस नहीं है, ये आपका ट्रू बेस नहीं है, आपका प्रोजेक्टेड बेस है, ठीक है, प्रोजेक्टेड बेस है। क्योंकि जो आपका सर्कल है, जो आपका सर्कल है जब वो लेटेगा तो वो किसी इंक्लिनेशन के साथ है ना, किसी इंक्लिनेशन के साथ है। तो मैंने बताया था प्लेन्स में, जब सर्कुलर प्लेन अगर इंक्लिनेशन के साथ होता है एचपी के साथ, तो उसका जो टॉप व्यू होता है वो क्या बन जाता है, जल्दी बताओ। यहाँ पे ये सर्कल टॉप व्यू में क्या बन चुका है, क्या है ये, बताओ मुझे। ये सर्कल आपका टॉप व्यू में एलिप्स बन चुका है, ठीक है ना। एलिप्स बन चुका है कब, जब हमने हमारे कोन को लेटा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस हो गया, ठीक है, जब हमने उसको लेटा दिया। अब उसके बाद क्या करना है हमको, देन कंस्ट्रक्ट रिमेनिंग इंक्लिनेशन विद बीपी एंड प्रोजेक्ट्स फाइनल फ्रंट व्यू। तो अब 30 डिग्री इंक्लाइंड है, 30 डिग्री इंक्लिनेशन कहाँ दिखेगी हमें, टॉप व्यू में। तो हम किसको इंक्लाइन करेंगे, हम अब इसको इंक्लाइन करेंगे, ठीक है। किसी भी एक साइड को पकड़ लो और इंक्लाइन कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके एक्सिस को, इसका एक्सिस को हम इंक्लाइन कर देंगे, मतलब जो O1 E1 है इसको हम अब ऐसे बना देंगे O1 E1 को, ठीक है, 30 डिग्री इंक्लिनेशन के साथ, ठीक है। चलिए ऐसे, ऐसे दे दो या ऐसे दे दो, दोनों सेम बात है, ठीक है। तो ये आपका इंक्लिनेशन है। और फिर उसके बाद हमने प्रोजेक्टर लाइंस ऊपर दिए इसके फ्रंट व्यू के लिए। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखो ऑफिशियली जो सिलेबस है उसमें ये गिवन नहीं है कि इंक्लिनेशन में आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पर फिर भी मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का रिवाइज हो रहा है कि जब सर्कल इंक्लाइंड होता है तो वो क्या बन जाता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जिसमें आपका सॉलिड जो है वो इंक्लाइंड भी है, ठीक है। तो ऑफिशियली तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। आपको बेसिकली क्या क्या करना है, एक्सेस वीपी के पैरेलल, एक्सेस एचपी के पैरेलल, और एक्सेस जो है वो दोनों ही एक्सेस के पैरेलल, ठीक है। एक बार हम सिलेबस को देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा सिलेबस में क्या क्या है। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, प्रिज्म, क्यूब, प्रिज्म, क्यूब, सिलेंडर, कोन, एक्सिस परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, और बोथ, ठीक है। तो ये जो आपका है, तो 4.5, 4.4, 4.3, देखो 4.4 पोजिशन ऑफ प्लेन्स मैं आपको एक शीट दे चुका हूँ, एक और शीट आपकी आनी बाकी है, वो मैं शीट आपको असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। इसका एक शीट आएगा आपको अभी अभी आपके पास, ठीक है। अब 4.6 हमारा रहता है थ्री व्यूज ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, समझ लो कोई स्टैचू है, या फिर कोई मशीन है, या फिर कोई बिल्डिंग है, तो उसका फ्रंट व्यू, उसका टॉप व्यू और उसका साइड व्यू कैसा हमें दिखेगा, वो हमें 4.6 में करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए, तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स हमने किया है, उसमें किसी को कोई डाउट है मुझसे पूछ सकता है। मैं फिर से दिखाया तो हमने क्या क्या केस डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये हमारा केस था, ये हमारा केस वो था जहां पर हमारा एक्सेस जो है वो दोनों ही प्रिंसिपल प्लेन के साथ पैरेलल था। फिर हमारा क्वेश्चन था एक्सेस परपेंडिकुलर टू वीपी वाला, जिसके हमने दो क्वेश्चन करे, एक्सेस परपेंडिकुलर टू एचपी, इसके भी हमने दो क्वेश्चन करे, ठीक है, एंड एक्सेस परपेंडिकुलर टू वीपी। तो हमने सारे टाइप्स के दो दो क्वेश्चंस कर लिए हैं।
अब मैं आपको इसका भी एक असाइनमेंट दूंगा, तो प्लेन्स का एक असाइनमेंट और सॉलिड्स का एक असाइनमेंट आपके पास आएगा। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में हमने बहुत चीजें पढ़ी है। ठीक है, पॉइंट्स, फिर लाइंस, फिर प्लेन्स, फिर सॉलिड्स। तो डाउट है किसी में, मुझसे पूछ सकता है। कोई डाउट है क्या किसी को? अगर कोई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। बाकी आपका आज सॉलिड्स खत्म किया है मैंने। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो हम अगले क्लास में करेंगे उसको। मैं इसको पॉज कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को।